नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कंपनी आपस में एक ही सेगमेंट से कामकाज करती है, जिसमें कि एक का नाम है आदित्य विजन और दूसरी का नाम निकल के आती है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। आपस में देखा जाए तो कंपनी सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचती है, जिसमें खास करके यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात किया जाए तो ये साउथ इंडिया बेस्ड काफ़ी बड़ी ग्रुप्स के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। आदित्य विज़न की बात किया जाए तो ये नॉर्थ इंडिया साइड में कुछ स्टेट में अपनी पैर पसारती नज़र आती है, जिसमें खास करके स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर इनका अच्छी खासी स्टोर की बात कहती है। जहाँ तक इनकी डेटाबेस की बात किया जाए तो दोनों कंपनियों में आदित्य विज़न की बात करते हैं तो ये अभी रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंगली जो 27 नवंबर तक की अपडेट निकल के आई थी, उसमें कंपनी के पास ऑलमोस्ट करीब 161 शोरूम की बात कहती है। और जबकि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की तरफ मूव करके देखें तो इनकी डेटाबेस के मुताबिक यदि हम बात करें तो 2024 का रिपोर्ट इनका आया था। अभी रिसेंटली उसने अपडेट नहीं दिया, कुछ अब शोरूम तो खोलते नजर आते हैं लेकिन उसका नंबर काउंट की बात नहीं कहती। लेकिन इसके मुताबिक भी करीब 150 और 10-15 को ऐड ऑन कर दिया जाए, जो कि रिसेंटली इसी साल की बात होगी, तो शायद ये कह सकते हैं कि ओवरऑल दोनों कंपनी के पास जो शोरूम की तादाद है दोनों में बराबर ही है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर उन पार्टों से करते हैं कि आखिर दोनों के आसपास में क्या क्या आप जो ग्रोथ लेवल है वो कहती है और क्या आपस में जो पोटेंशियल क्रिएट करती है, दोनों की आपस में बिजनेस स्ट्रेटजी क्या कहती है, उन दोनों की को लेकर के हम एक कलेक्टिव सीट में लेके आए हैं और आपस में कंपेयर करेंगे, चाहे क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट से लेकर के चाहे ईयरली हो, चाहे शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, और हर एक एस्पेक्ट को लेकर के और ओवरऑल हम मार्केट की ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है उन दोनों में आपस में किसका बेटर करती नजर आती है एज पर द फंडामेंटल बेसिस और एज पर द फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ हम ध्यान देंगे तो कंपनी के बारे में यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे एक समरी डेटा हमने कलेक्ट किया और समरी डेटा के बेस पे यदि हम देखें तो मार्केट कैप नियर अबाउट दोनों कंपनियों का आपस में 6000 से 7000 के बीच में चल रही है, पहली एस्पेक्ट। दूसरी बात कहती है जो यदि आदित्य विजन की हम बात करें, आदित्य विजन का सवाल ये है जो इसको लेकर के एक सेकेंड में थोड़ा सा इसमें वो कर देता हूँ, जो आपके सामने वो प्रेजेंट हो के ना आए बार बार एक ही चीज को लेकर के, तो हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जो हमारे सामने उस डेटा को सामने समझने की कोशिश करेंगे। इसके मुताबिक बात करें तो आदित्य विजन का यदि हम बुक वैल्यू को देखें तो 42 रुपए के आसपास और करंट मार्केट की जो प्राइस है उसके मुताबिक करीब कितना 1100 1150% की मूव हो चुकी है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन की यदि हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को लेकर के तो इसका बुक वैल्यू है 38 रुपए का और फिलहाल यदि प्राइस टू बुक वैल्यू को देखेंगे तो 475% की उछाल आई। मतलब इन दोनों की जो रफ्तार रही है उसमें आदित्य विजन का रफ्तार तेज निकलती नजर आती है निवेशकों के इंटरेस्ट के माने तो। लेकिन दूसरी पहलू यह कहता है कि आज के टाइम में खाली जगह कहां पे पड़ा है जहां पे एंट्री किया जा सकता। अब देखिए एंट्री की बातें क्या की। यदि इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखा जाए तो कितना कहती है नियर अबाउट, यदि इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कितनी बनती है 57x की क्राउड बनी है, निवेशकों का इंटरेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर केवल 38x के मुताबिक क्या है स्टॉक की प्राइस उछाल किया है। तो इसको कह सकते हैं कंपैरिजन टू द, यदि हम आदित्य विजन से कंपेयर करके देखते हैं तो इसके मुताबिक आज यहां पे खाली खाली सी जगह बनती है, निवेशकों का क्राउड क्या है संकुचित है, छोटा सा है। इसमें क्या है आदित्य विजन के अंदर निवेशकों का इंटरेस्ट काफी बुल एक्शन से देखने को मिला। हमने पहले मेंशन किया ये कंपनी अपनी अपनी सेक्टर में काम करती है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स के तौर पे कंपनी करती है। दोनों के पास क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स
रिटेल शॉप की बातें करते हैं जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग मल्टी ब्रांड की प्रोडक्ट बेचती है, जो कि वेबसाइट्स के बेस डेटाबेस को हमने समझा, जहाँ जिसमें कि मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं सबका मिला जुला असर मिलता है। ये साउथ इंडिया बेस कहती है, और ये इसको नॉर्थ इंडिया बेस में कह सकते हैं कि ये इसका पैर पर कई करीब करीब 2-3 स्टेट में ही है, खास करके बिहार, झारखंड, देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ शहरों में इनका स्टोर्स चलती है। इनके स्टोर की तादाद 161 की बातें करती थी और इसकी तादाद 150 के आसपास की बातें कर रही थी। हम 10-15 को और ऐड कर दें तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि आसपास में सेम ही है। अब आते हैं दूसरे पहलू, और वो पहलू कहता है आरओई आरओसी की आंकड़ा 25 से लेकर के 21% की बात कहती है। तो यहां पे इसका आरओई आरओसी की आंकड़ा केवल 14 से लेकर के 12% की बात। अब एक चीज और देखिए, आदित्य विजन ने अपने निवेशकों को क्या किया, आदित्य विजन के मैनेजमेंट ने अपने निवेशकों को 19% के रेट से डिविडेंड पे किया, जिसको डिविडेंड एल्ड कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ने ऐसा कोई भी एक्शंस नहीं लिया। चलिए, जहां तक कंपनी में प्रमोटरों का सवाल है और बाकी सब चीजों को लेकर के बिजनेस मॉडल को हम ओवरव्यू करेंगे, उसको लेकर किसका पोटेंशियल क्या कहती है। इस कंपनी में जिसका नाम है आदित्य विजन, वो ये दर्ज करती है कि नंबर ऑफ शेयर कितने थे इस कंपनी में, 12 करोड़ 90 लाख के आसपास, जिसकी वजह से करंट मार्केट की सिचुएशन प्राइस से भले इसकी प्राइस 486 रुपए का हो, इसके मुताबिक मार्केट कैप कितनी बनती है, केवल 6000 करोड़ के आसपास। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर कितना कहती है, 38 करोड़ 50 लाख के आसपास। मतलब इसका नंबर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की शेयर ज्यादा है तो स्टॉक की प्राइस कम है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैप कितना बनती है, 6900 करोड़ के आसपास की बातें करती है। इसकी हायर टू लोअर 575 तक जाती है, तो इसकी प्राइसेस को लेकर के हम डिस्प्यूट ना करें तो बेटर है। हम केवल बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये कहते हैं इसके मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा क्राउड बनी है, इसके मुताबिक आज भी क्राउड कम है। इस शेयर में यदि देखा जाए कंट्रोल प्रमोटरों को लेकर के, तो ये कहती है कि 53% का कंट्रोल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट कहती है कि इनके प्रमोटरों का 65% के कंट्रोल बन। चलिए, इन दोनों का हमने लिखा दुखा देखा। अब देखिए एक अजब कहते हैं कि गजब की बात है, और गजब की बात ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर जो लोन की लायबिलिटी है, जिसको हम डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं, उनका परसेंटेज 1.101 का आंकड़ा देती, जबकि करंट रेशियो के नंबर भी 2.32 का नंबर के। सेम डायरेक्शन से आप इनको देखेंगे आदित्य विजन को, तो वो कहते हैं कि इनके पास कर्ज की सिचुएशन उसके मुताबिक काफी कम दर्ज करती है। तो ये केवल हम लोग किसको लेकर करते हैं, ये समरी डेटा है। इसके जब डिटेल में जाएंगे तो हमें एक्चुअल पता चलेगा जो इसकी कितनी कर्ज इसके पास है और कितनी कर्ज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के पास है। ये तो 0.52 का रेशियो देती है। करंट रेशियो के नंबर कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आदित्य विजन थोड़ा सा हायर की बात कहती है। लेकिन एक पहलू पे ध्यान देने वाली बात है जिसको हम आपके सामने बताते हैं, और वो सामने ये कहता है, आप इन पहलुओं को जरा ध्यान देने की कोशिश करिए। और ये ध्यान देने की कोशिश इसलिए है कि ओवरऑल जो कंपनी बिजनेस करती है उसमें कितनी परसेंट उसको नेट इनकम को सेविंग करती है, उसके पीछे आउटस्टैंडिंग क्या रहा, और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज क्या कहता है। ये तीनों चीज को हम एक कलेक्टिव डेटा में साथ में लेके आए, जो कि हमारे पास एक कंक्लूजन देगा जो कौन सी कंपनी कितनी रिस्क फैक्टर किसके हैंड से, रिटेलर कस्टमर हैंड से चलती नजर आ। चलिए हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे एक नजर पहले इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के जो हमने समरी डेटा को डिस्कस, समरी डेटा के डिस्कस के बाद ये कंक्लूजन मिलता है, जो कंपनी के पास यदि आप एनुअली डेटा को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका ट्रेंडिंग फ्रॉम द ईयर एंड ईयर बेसिस पे 2020 से लेकर के 24 तक का जो आंकड़ा साझा करती है, वो ट्रेंड जो है दोनों का अप ट्रेंड के लिए रेवेन्यू सोर्स खुलती नजर आती है। सेम डायरेक्शन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की नंबर भी हम देख पा रहे हैं, जो दोनों का आंकड़ा नियर अबाउट सेम पे जाती है, लेकिन परसेंटेज को लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। उस उथल पुथल के तौर में यह देखा गया कि आदित्य विजन के तौर में वाई के बेसिस पे जो 23 और 24 का आंकड़ा निकल के आ रहा है, 31% से ज्यादा की मूव होती है।
रिवेन्यू को लेकर के। नेट इनकम साइड में 20% से ज्यादा की मूव कर, मतलब एक जगह कुछ अच्छी बातें, एक जगह उसकी अपोजिट। वो क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक मार्ट वही डायरेक्शन कहती है जो इसमें रिवेन्यू केवल 15% की वृद्धि दर्ज करती है, जो कि इसके मुताबिक केवल 50% का आंकड़ा था। लेकिन जब ओवरऑल बिजनेस की इनकम को देखेंगे तो इसके मुताबिक 20% के मुताबिक इसमें 50% की ग्रो कर देती है। तो दोनों में डेफिनेशन बन गई, एक जिनका खुद का रिवेन्यू सोर्स जनरेट होती है, एक जिनका अदर सोर्स ऑफ इनकम उनको सपोर्ट देती है। तो हमने क्या समझा? इसको अदर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा सपोर्ट देती हुई नजर आती है। जहां एबिटा में 26% से बात आंकड़ा करके करके देखा गया, इसके मुताबिक 50% एक्स्ट्रा की बात कहती है, जो कि 35% तक की। लेकिन क्या इससे कंक्लूजन है? नहीं। ट्रेंडिंग इसका यह कहता है कि क्वार्टरली डेटाबेस को लेकर के जब आप हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली डेटाबेस में आदित्य विजन के साथ जो हलचल हुई थी, जून के मुताबिक जो सितंबर का रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को, लेकिन वही गिरावट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट था उसमें ये गिरावट, उतनी बड़ी गिरावट डाउनफॉल देखने को नजर नहीं आई। तब भी यदि आप वायो वाई के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, देखिए क्यू और क्यू के हिसाब से तो डाउन साइड देखने को मिलता है, लेकिन वायो वाई के मुताबिक यदि देखा जाए तो वो ये दर्ज करती है कि आदित्य विजन के मुताबिक 20% की रेवेन्यू ग्रोथ, साथ में नेट इनकम में 26% तक की ग्रोथ की बात कहती है। सेम डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर केवल 5% की रेवेन्यू ग्रोथ, साथ में नेट इनकम सोर्स में 34% से ज्यादा की डिक्लाइनिंग शो करती है। तो दोनों अलग अलग बातें सामने आई। एक कंपनी अपनी नेट इनकम से लेकर के इसमें रेवेन्यू तक में ग्रो कर रही है, और एक कंपनी रेवेन्यू ग्रो थोड़ा सा कम और नेट इनकम में बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग की पार्ट की बात कर ली थी। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट की पोजीशनों को देखने की कोशिश करेंगे तो वो ये भी दर्ज करता है कि आदित्य विजन के मैनेजमेंट के मुताबिक जो डेटा सामने आता है उसके मुताबिक ये जो पोर्शंस था वो लगातार क्या कर रही है, वायो वाई बेसिस पे लगातार ग्रो करती जा रही है, उसके मुताबिक भी देखा गया। और सेम डायरेक्शन इसका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सेम डायरेक्शन इसका भी है, बस चार्ट ग्राफ में थोड़ा सा 10% के आसपास की गैपिंग की बात कर। कुछ चीजों को लेकर के जो पोजीशंस है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का वो बेटर कहती है, और कुछ चीजों को लेकर के आदित्य विजन बेटर कहती है। उसमें भी जरा पहलू को समझते हैं। वायो वाई के मुताबिक यदि हम एसेट्स की तादाद को देखें तो आदित्य विजन के पास 41% इंक्रीज करके उनकी लायबिलिटी 19% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द 23 और 24 के डेटाबेस को। वही डेटाबेस यहां कहती है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर जो 13% की उछाल के साथ साथ एसेट्स में लायबिलिटी भी 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज करती है। मतलब दोनों चीज डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चली। यहाँ पे आपने एसेट्स क्रिएट किया अर्थात आपकी नेटवर्थ क्रिएट हुआ, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ। ये इनके लिए क्या कहती है, इनको फेवर करती है। अब आते हैं हाफ ईयरली H1 के डेटाबेस को। H1 की डेटाबेस ये साझा करती है जो आदित्य विजन के पास यदि हम इनकी पोजीशन को देखें, इसके मुताबिक जो रिवेन्यू को पोर्ट, खास करके लायबिलिटी की पार्ट थी और एसेट्स की पार्ट थी, दोनों के डायरेक्शन जो था वो नियर अबाउट सेम की बातें करती है कुछ पोजीशन को लेकर के। जबकि यदि हम परसेंटेज वाले देखा जाए तो इन दोनों की परसेंटेज पता है क्या गैपिंग करती है, उस गैपिंग को लेकर कहती है इन्होंने 41% वृद्धि के साथ साथ 19% से ज्यादा की डिक्लाइनिंग कर दी। इसको लेकर के इन्हीं वायो वाई को लेकर, जबकि सेम डायरेक्शन इनका पहले वाला पोजीशन जो एनुअली डेटा था वही इनका क्वार्टरली डेटा भी शामिल सेम डायरेक्शन से चलती नजर आती। और वही यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात करें तो 23% से जो बढ़ोतरी के साथ साथ इनकी लायबिलिटी में 32% से ज्यादा की बढ़ोतरी होता है। इनको डिक्लाइनिंग इसको कहते हैं, वीकनेस की बात कहती है, और इसको स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या करती है, आदित्य विजन का जो फाइनेंशियल पोजीशन था एसेट्स को लेकर के, क्रिएशन को लेकर के और इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के वो बेटर कह रही थी। अब आते हैं निवेशकों का इंटरेस्ट। निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ पे कितना है, तो प्रमोट जो आदित्य विजन है उसमें आम निवेशकों का इंटरेस्ट 46% की
और जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात करते हैं उसकी जो है वो करीब 34-35% के आसपास की आंकड़ा दर्ज कर। इसके अलावा कुछ और पहलू को हमने इंक्लूड किया है और वो डेटाबेस ये कहती है जो कंपनी के मुताबिक की बात करें तो जो हमने देखा कि आपस में दोनों का जो काम धंधा है एक ही है, बिजनेस मॉडल भी एक ही है और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है उसको परफॉर्मेंस लेवल में इसके पास अच्छे खासे ब्रांड की बातें करती है और ये भी मल्टी ब्रांड्स में कंपनी कामकाज करती है। अब इसमें एक देखने वाली बात थी जो हमने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के कंपैरिजन जो आदित्य विजन है उसका नेट इनकम मार्जिन बेटर है। लास्ट 12 महीने में 5% ओवरऑल क्या करती है, सेविंग करती है। इस सेविंग के पीछे कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो जीरो की बातें करती है और क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग कुछ रहा नहीं, जब भी किसी कस्टमर को डील करते हैं इनके पास पैसे हैंड टू हैंड मिल जाते हैं, जिसके लेकर के रिस्क फैक्टर जीरो डे की बात कहती है। क्या कहती है? रिस्क जीरो डे की बात कहती है। और वैसे ही यदि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की हम कंपेयर कर रहे थे तो इसके मुताबिक जो निवेशकों का इंटरेस्ट पता है क्यों ज्यादा वहां पे है? इसके मुताबिक अपने ओवरऑल बिजनेस से 3% की कमाई को सेविंग करती है और सेल के मुताबिक जितना सेल किया उसका 2% आउटस्टैंडिंग भी पड़ा था और प्रॉफिट के मुताबिक 68% की आउटस्टैंडिंग। इस आउटस्टैंडिंग के पीछे जो रिस्क फैक्टर था वो 11 दिन की बातें करती है, लेकिन आदित्य विजन जीरो डे की बातें कहती है। क्या कहती है? जीरो डे की बातें। अब आते हैं निवेशकों के इंटरेस्ट को लेकर के क्या कहती है और सीजीआर के बेसिस पे आपस में क्या तालमेल बैठता है। यदि आदित्य विजन की बात करें तो कंपाउंडेड जो सीजीआर के बेसिस पे डेटा सामने आती है उसके मुताबिक सेल्स में करीब 30% से लेकर के प्रोफिटेबिलिटी में 30% तक की ग्रो की बातें कहती है। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 25% की आंकड़ा साझा करती है। सेम डायरेक्शंस में हम यदि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को देखें इसके मुताबिक जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, सेल्स का रेशियो था, उसके मुताबिक ये कम दर्ज करती है, उसके मुताबिक कम दर्ज करती है, उसके मुताबिक कम दर्ज करती है, देखने को मिला है। अब आते हैं कुछ लास्ट पहलू क्या कहती है। लास्ट पहलू में कहता है निवेशकों का इंटरेस्ट में जो आदित्य विजन के आसपास जो निवेशकों का इंटरेस्ट है उसमें एफआईआई की निवेश करीब 13% से लेकर के डीआई की करीब 8% की बातें बनती है, जबकि आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें शायद उनके प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और एक सुपर इन्वेस्टर कभी हुआ करते थे, इसमें उनका नाम फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखता। ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास की शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम था आदित्य विजन। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो इसमें 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। क्या है? 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। दोनों की मार्केट कैप सेम है, दोनों की मार्केट कैप सेम है, दोनों का बिजनेस स्ट्रेटजी सेम है और यहाँ पे एफ आई की भूमिका 8% है तो डी आई की भूमिका 18% है। आम पब्लिक की होल्डिंग में केवल 7% की दिशा दिखाती है और आम पब्लिक में 1 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है। लास्ट पॉइंट कहती है जो इसको लेकर के यदि हम इनको आदित्य विजन को कंपेयर करें तो इनको फेवरेबल करने वाली 5-7 बातें शामिल कर दी है। जो डिविडेंड की पे आउट की बात करूँ, जो आरओई की बात करें, सीजीआर की बातें करें, प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर दर्ज करती है तो कुछ इनको नेगेटिव इंपैक्ट डालती है जो कि प्रमोटर ने कुछ सालों में 3% की 20% की होल्डिंग को कम कर लिया। लेकिन वही डायरेक्शन यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की तरफ जाके देखते हैं तो उनको केवल एक बातें सपोर्ट देती है कि आपने केवल फंडामेंटली आपके पास 5 साल में कुछ ग्रो लेवल है, बाकी इनको नेगेटिव इंपैक्ट डालती है कि इनको इंटरेस्ट बर्डन काफी ज्यादा सताती है। एक लास्ट पॉइंट और कहती है जहां पे हमने एक हाईलाइट किया था जो आखिर डेटर्स को नंबर के बेसिस पे नहीं, डेटर्स को हमने उस कर्ज वाले सिचुएशन से समझना चाहिए कि चाहे आदित्य विजन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ही क्यों ना हो, आपस में कितने नंबर की कर्ज की बातें करती। तो कर्ज को लेकर देखा जाए तो इस कंपनी में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इनके पास कर्ज करीब करीब कितने की है? 1500 करोड़ के आसपास की कर्ज की बात करें। कितना है? 1500 करोड़ का। उसके मुताबिक उन्होंने एसेट्स भी क्रिएट करके रखा है, बाकी इनका लाइबिलिटीज भी कुछ पड़ी हुई है और कुछ अदर रिसीव आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है। तो 1500 करोड़ के मुताबिक यदि हम आदित्य विजन की तरफ मूव करके देखें तो इनके पास कर्ज जो है केवल और केवल कितनी कहती है? केवल 284 करोड़ की बातें।
आपस में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? आपस में ये समझ में आया कि इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के मुताबिक जो आदित्य विजन है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर कहती है और फाइनेंशियल पोजीशन भी बेटर कहती है। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये कहता है जो पिछले एक महीने में से लेकर के पिछले एक महीने से लेकर के जो सेम डायरेक्शंस में सेम बिजनेस मॉडल से कंपनी कामकाज करती है तो आदित्य विजन के स्टॉक प्राइस में 7% की मूव क्रिएट करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में केवल 5% पे स्थिरता बन जाती है। वैसे डायरेक्शन 6 महीने तक जाए तो 6 महीने में ये दर्ज करती है कि दोनों डायरेक्शन में एक अपर साइड के लिए खुलती है तो एक लोअर साइड के लिए डीप चली जाती है। अब देखिए जो निवेशकों का इंटरेस्ट आदित्य विजन में 24% की मूव हो जाती, डिमांड बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर 24% की डिमांड घट जाती है। तीसरा दिशा कहती है पिछले एक साल के दौरान की बात करें केवल और केवल तो आदित्य विजन के अंदर जो निवेशकों का इंटरेस्ट था और उनकी पैसे की वैल्यूएशन थी उसमें 36% तक की वृद्धि दर्ज करती है तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के दौरान में केवल 11% की गिरावट दर्ज करती है। तो ये आपस में तालमेल की बात हमने समझने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के। जहां तक सवाल है इस कंपनी का पिछले ओवरऑल ऑल चार्ट के बेसिस पे तो आदित्य विजन की चार्ट में 25,000% से ज्यादा की मूव हो चुकी है। जहां स्टॉक की प्राइस कितना, स्टॉक की प्राइस साथ में कंपनी बोनस भी दिया था। साथ में ऐसे नहीं कि बोनस नहीं दिया था, कंपनी में अभी आदित्य विजन की तरफ यदि मूव करके देखें तो कंपनी ने इसी साल की शायद मुझे याद है ऐसी बात थी जब कंपनी ने इसको बोनस भी दिया था अपने निवेशकों को लेकर के और बोनस का पार्ट भी शायद अच्छा खासा शायद एक के बदले एक बोनस दिया था कि क्या दिया था मैं एक नजर आपके सामने उसका डेटा भी लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद इशू आ रही है शायद उनकी बीएसई की वेबसाइट से। लेकिन यदि हम इनकी बोनस वाली पार्ट को समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने कुछ सर्च हो पाएगा। तो यहाँ पे चलिए बीएसई हमारे साथ खुल गया और बीएसई के डायरेक्शन के बेसिस के मुताबिक बात करें तो कंपनी ने इसी साल की बात है अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, स्टॉक को स्प्लिट किया था, डिविडेंड भी दिया था। स्टॉक को स्प्लिट किया था 10 के बदले 1 में और डिविडेंड की पार्ट भी दिया था। और ऐसे ही यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के मुताबिक जो है क्या कंपनी ने कुछ निवेशकों को डिविडेंड की पार्ट दिया तो इसको लेकर के जब हम देखेंगे तो वो कहती है जो इन्होंने कंपनी के निवेशकों को लेकर के अभी कुछ भी रिकॉर्ड ऐसा फाउंड नहीं करते। तो हमने क्या क्या समझा इनको लेकर के ओवरऑल हमने ये देखा कि आदित्य विजन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है सच एज जैसे फंडामेंटल स्ट्रेटजी हो चाहे इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी की ही बात क्यों ना शामिल हो। तो हमने इनको इस कंपनी को लेकर के ओवरऑल कंक्लूजन करने के समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। हम कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी और ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात नहीं करते हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को लेकर चिंतित हो जाएं। इसीलिए अपनी सूझबूझ अपनी समझ से किसी भी कंपनी में बने रहें या रखें क्योंकि यदि कोई मार्केट में ट्रेंड के मुताबिक कामकाज करती है तो शायद बेटर है उसमें स्टेबल किया जा सकता है, ये नहीं तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना आसान है और वहां से निकला जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।